आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है, पेप्टाइड बंध के लिए कौन सा कथन गलत है? CONH क्या होता है आपका? पेप्टाइड बंध। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, प्रोटीन में CN बंध लंबाई सामान्य CN बंध लंबाई से अधिक होती है। दूसरा है, स्पेक्ट्रोमिति विश्लेषण से CONH की संरचना समतलीय होती है। तीसरा है, प्रोटीन में CN बंध लंबाई सामान्य CN की बंध लंबाई से कम होती है। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, ये जो आपका पॉलीपेप्टाइड बंध होता है, कौन सा आपका पेप्टाइड, आपका ये जो बंध होता है, पेप्टाइड बंध को हम क्या कहते हैं? हम अमाइड बंध भी कहते हैं, जो आपका होता है CONH। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है आपका? एकल आबंध होता है। क्या होता है आपका? सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल आबंध होता है। ठीक है, ये तो हो गई पेप्टाइड बंध की बात। और अगर हम सामान्य CN की बात करें, ये जो सामान्य CN होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? त्रिक आबंध होता है। क्या होता है आपका? त्रिक आबंध। और आपको पता है, अगर इनके बीच में त्रिक आबंध है तो देखो, अगर आपका साधारण CN है, अगर आपका साधारण CN है तो इसका आपका बंध क्रम क्या होगा? इसका बंध क्रम तो हो जाएगा आपका 3। और NH के बीच में आपका क्या है? CN के बीच में एकल आबंध है, तो इसका बंध क्रम क्या होगा? आपका 1 होगा। ठीक है, बंध क्रम जितना ज्यादा होता है, बंध क्रम जितना ज्यादा होगा, बंध की लंबाई उतनी क्या होती है? आपकी कम होती है। बंध लंबाई उतनी क्या होती है? आपकी कम होती है। तो इसका मतलब ये जो साधारण CN है, उसकी बंध लंबाई कम होगी। साधारण जो आपका CN होगा, उसकी जो आपकी बंध लंबाई होगी वो क्या होगी? आपकी कम होगी। साधारण CN की जो बंध लंबाई होगी वो आपकी कम होगी। किससे? CN किस किस के मध्य बन रहा है? आपका पेप्टाइड बंध के मध्य। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपका पहला कथन कहा गया है वो पूरी तरह से आपका सत्य है। पूरी तरह से क्या है? पहला कथन सही है। पहला कथन आपका सही है। और प्रश्न पूछा है कौन सा गलत है, इसका मतलब ये तो आपका सही विकल्प नहीं होगा। अब देखो, दूसरा कह रहा है, स्पेक्ट्रोमिति विश्लेषण से CONH की संरचना समतलीय होती है। तो ये कथन भी पूरी तरह सही है, क्योंकि ये जो आपका CONH होता है, अगर हम यहाँ पर इसकी संरचना की बात करें तो देखो, संरचना को हम किस तरह से देखते हैं? हम अगर इसके संकरण की बात करें, देखो, ये जो आपका स्पेक्ट्रोमिति विश्लेषण था उसने तो बता दिया इसका समतलीय होता है। और इसका एक और रीजन हो सकता है, ये जो कार्बन है यहाँ पर इसका संकरण क्या होगा? sp2 संकरण होगा। और अगर इसका sp2 संकरण होगा तो इसकी संरचना क्या होगी? आपकी समतलीय संरचना होगी। क्या होगी? समतलीय संरचना होगी। तो दूसरा कथन भी पूरी तरह से आपका सही है। ठीक है, अब हम तीसरे कथन की बात करें, प्रोटीन में CN की बंध लंबाई सामान्य CN की बंध लंबाई से कम होती है। तो ये जो तीसरा विकल्प है वो गलत है, क्योंकि ये जो आपका प्रोटीन होता है, गलत है, क्योंकि ये जो आपका प्रोटीन होता है उसमें जो आपका CN होगा, उसमें जो आपका CN होता है वो आपका पेप्टाइड बंध में होता है। किस बंध में होता है भाई? आपका पेप्टाइड बंध में होगा। और मैं बता चुका हूं, पेप्टाइड बंध का जो CN होगा उसकी बंध लंबाई साधारण CN से ज्यादा होती है। साधारण CN से क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका एकल आबंध होता है। क्या होता है? एकल आबंध। और यहाँ पर होता है आपका त्रिक आबंध। ठीक है, इस वजह से इसकी बंध लंबाई ज्यादा होती है। तो ये जो आपका तीसरा वाला विकल्प है, यही आपका कथन गलत है। और प्रश्न में पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो ये जो तीसरा कथन है यही आपका गलत है। तो यही इसका सही उत्तर भी होगा। और इसमें दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी आपका क्या होगा? सही गलत उत्तर होगा। तो आपका सही यानी कि आपका गलत कथन कौन सा है? तीसरा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।